शुरू। आज केवल कोल इंडिया ही नहीं बल्कि देश के सभी उद्योगों में भारत सरकार द्वारा 4 कोड जो लागू किया गया है श्रम कानून के तहत, इसमें जितने भी यूनियन हैं, कुछ एक को अगर छोड़ दिया जाए तो यूनियनों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। यूनियन के साथ साथ मजदूरों के अधिकारों का भी हनन होगा। उनके अधिकार के लिए जो यूनियन दावा करता है कि हम हड़ताल कर लेंगे, उनको किसी तरह का हम सुविधा होगा हम मुहैया कराएंगे, लेकिन जब यूनियन के लिए जो शर्त रखी गई है अगर वही नहीं रहेगा तो स्वाभाविक तौर पे न तो यूनियन रहेगा और न मजदूरों का हक मिलेगा। अभी जो है उसमें 12 घंटे का काम करना होगा, जो अभी 8 घंटे काम करके लोग मजदूर लोग चले जाते हैं। इसी को लेकर के 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल आहूत की गई है, जिसमें HMS, BMS, C2, इंटक है 10 मान्यता प्राप्त यूनियन, लेकिन BMS इस हड़ताल से अपने आप को अलग कर रखा है। जैसा कि कल BMS के नवनियुक्त महामंत्री सुरेंद्र पांडे जी ने कहा, उनका यह मानना है कि गवर्नमेंट ने जो लागू किया है 4 कोड वो बहुत ही सही है, मजदूर हित में है, लेकिन अन्य यूनियन के लोग ये कहते हैं कि इससे मजदूरों पर हथियार चलेगा, कुठाराघात होगा, उनके अधिकार का हनन होगा। किसी भी सूरत में यह नहीं है। इस संबंध में SNS 24 न्यूज ने कई ट्रेड यूनियन के नेताओं से बात किया है। सभी लोगों ने कहा है कि 4 लेबर कोड मजदूरों के हित में नहीं है और न ही यूनियन के हित में है। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज SNS 24 न्यूज HMS से संबद्ध राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन के महामंत्री राजेश कुमार सिंह के पास पहुंचा हुआ है। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि 4 लेबर कोड को लेकर के जो हड़ताल आहूत की गई है वह कितना सफल होगा। हालांकि यह भी जानना जरूरी है कि इसके जो वरीय अधिकारी हैं, कोल सेक्रेटरी, चेयरमैन या मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है कि 12 तारीख का जो स्ट्राइक है वह अवैध है, अनैतिक है। इस दिन नो वर्क नो पे का भी जो स्कीम है वह लागू हो सकता है। ऐसी स्थिति में हड़ताल कितना सफल होगा, आइए हम सुनते हैं। स्वागत है आपका SNS 24 न्यूज में। राजेश जी हैं, बताएंगे कि यह हड़ताल क्यों जरूरी है। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आखिर किस परिस्थिति में जब से देश आज़ाद हुआ, नेशनलाइज हुआ, जितना पब्लिक सेक्टर को किया गया, आज़ादी के बाद कौन ऐसा परिस्थिति आ गया कि भारत सरकार को सारे श्रम कानून को हटाने की आवश्यकता पड़ी। हम लोग, हमारे पूर्वज वो भी दिन देखे। कोल इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा हम ज़्यादा करना चाहेंगे, चूँकि हम खुद एक कामगार हैं और कोयला के उद्योग के बारे में बहुत अच्छी तरह से मैं उसका समझ रखता हूँ। नेशनलाइजेशन से पहले खानगी मालिक जो हुआ करते थे, उनका ये कहना था कि नहीं, हमको सिर्फ उत्पादन करके अर्थ कमाना है। जो भी उस समय का देश का सरकार थी, वो कहा कि नहीं, ये खानगी मालिकों का चारागाह है, लूटने का अड्डा बन गया है और इसमें इसको पब्लिक सेक्टर में लाया जाए, इससे अधिक से अधिक देश को हम रोजगार मुहैया कराएंगे। जो आज रोजगार के नाम पर समझिए कि आज के दिन में ये जो आज की सरकार है, ये एकदम पूरा रोजगार को खाने का काम कर रहा है, कंपनी को बेचने का काम कर रहा है। हमको 8 घंटा ड्यूटी करना है। पहले खानगी मालिक के पहलवान लाठी लेके खदान में खड़ा होकर के लोग काम करवाते थे और उसको लाठी के
बंधक बना करके किसी गेस्ट हाउस में रखते थे कि मजदूर भाग न जाए। उस समय मजदूर छत्तीसगढ़ और या उड़ीसा के मजदूरों को लाया जाता था, कुछ यहाँ के लोग रहते थे। मतलब कुल मिला के यह मान लिया जाए या समझा जाए कि जो 4 लेबर कोड है, पिछले जितने भी श्रम कानून थे उसको रोकते हुए, उसको दबाते हुए जो नया कानून आएगा उसमें फिर से लूट का चारागाह बनेगा कोल इंडिया। लगभग यही। वो देखिए, आप समझ लीजिए, ये लेबर कोड का बदलाव का पहला कारण सरकार के दिमाग में ये घुसा हुआ है कि कोई मजदूर अपने अधिकार की बात नहीं रख सकता है। अगर उसके साथ अन्याय भी होगा तो वो न केस कर सकता है, न वो किसी से अपील कर सकता है। उसकी मर्जी है, काम कराएगा। 8 घंटे की जगह पर 12 घंटे का काम लेगा आपसे। 7 डे वर्किंग डे लागू करेगा। 7 डे का मतलब हो गया कि रविवार को समाप्त कर देना। 7 दिन आपको काम करना है, पैसा 6 दिन का मिलेगा। संडे नोटिस बंद। हाँ, संडे नोटिस बंद। अभी आप देखे होंगे बंगाल में, इसीएल में अभी एक पत्र निर्गत किया है वहां के सीएमडी कि हम, चूंकि हमारा कंपनी में ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है, सो हम जा करके हम आपको 9 घंटा बिजली काटेंगे। आप बताइए कि हम बिजली का किराया दें हम, और उसका उपयोग करें पूरा मार्केट। क्या जितना भी आप ले लीजिए यहीं पर जहां हम लोग मुकलांचल में बैठे हुए हैं, आप यहां से तुरियो से ले करके चले जाइए कठारा क्षेत्र गोविंदपुर तक, जितना लेथ मशीन है सब सीसीएल के बिजली से जल रहा है। और जितना हम लोग पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय हैं, बेसिक का 1% बिजली बिल प्रत्येक महीना में देते हैं। बिजली बेचने का अधिकार कोल इंडिया को नहीं है, हमारी जानकारी। हाँ, ये आप सही कर रहे हैं, लेकिन ये चोरी है कि आप चोरी करवा रहे हैं, कि सरकार की ये मंशा है। आज कहीं सुनने में आया होगा, अभी जैसे बीसीसीएल में वहां के सीएमडी साहब खुलेआम मंच पर बोले कि मैं उत्पादन तो कर सकता हूं, मैं कोयला के चोरी को मैं रोक नहीं पा रहा हूं। इसकी गूंज दिल्ली तक, पार्लियामेंट तक गई। कोल इंडिया, कोल सेक्रेटरी फलना, सारे लोग मिनिस्टर, सारे लोग बैठ करके फिर दबाव डाले। उस परिस्थिति में वहां का सीएमडी इस बात से फिर बोले कि नहीं, ये गलती हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो ये स्थिति है। देश को जब बेचना ही है तो बेचने का, चूंकि मजदूर आंदोलन नहीं कर सके, उसी तरह पब्लिक सेक्टर में बैंक है और भी बहुत तरह का है, रेल सेल भेल सब है। लेकिन आपको हम बता, इतिहास गवाह है कि जब कोयला मजदूर, अभी देखिए अभी हम अपने ऑफिस में अभी कोलियरी से मीटिंग पर 4 गेट मीटिंग कर करके हम यहाँ आ रहे हैं। सारे मजदूर स्वतः कोल इंडस्ट्री को बंद करेंगे, और भी जो पब्लिक सेक्टर है उसको भी हम लोग मदद के लिए रोड पर उतरेंगे। और ये हमारा हड़ताल 100% सफल होगा। और किसान आंदोलन का सहयोग मिल रहा है, हर जगह का हमको सहयोग मिल रहा है। हमको इसका चिंता नहीं, हमको सिर्फ अच्छा प्रबंधन की जहां बात आ रही, अभी हम लोग को जेसीएससी के मेंबर को बुलाया गया था रांची में, वहां वार्ता चल रही थी। हम अभी पीछे चल रहे हैं लक्ष्य से, चूंकि इस वर्ष इतना वर्षा हुआ है कि हमको काफी नुकसान हुआ। जितना उत्पादन हम कर सकते थे उतना हम नहीं कर पा रहे हैं। कुछ जमीन का अभाव हुआ, लेकिन हम लोग बोले कि कोल इंडिया रहेगा तब आप हैं, तब हम हैं। आपकी भी आप सोच रहे हैं कि हम बहुत बढ़िया प्रबंधन है, हम 2 साल में, आपको तो जो सरकार बोलेगा वो आप करेंगे। तो आपने देखा कि कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि 12 तारीख का जो हड़ताल है, जो प्रस्तावित है, वो निश्चित तौर पे सफल होगा। लेकिन इस मुद्दे को लेकर के प्रबंधन और यूनियन के लोग भी आमने सामने होंगे, क्योंकि प्रबंधन एक तरफ चाहेगा कि हम उत्पादन करें, क्योंकि हड़ताल से न केवल उत्पादन प्रभावित होगा कोयले का, न केवल रेलवे का आवाजाही प्रभावित होगा, न केवल बैंकों का ट्रांजैक्शन प्रभावित होगा, बल्कि नुकसान भी होगा। और उस नुकसान की भरपाई करने के लिए
गवर्नमेंट एड़ी चोटी एक कर रखा है और किसी भी सूरत में हड़ताल को सफल नहीं होने देगा। अब हम आइए देखते हैं कि इस मामले को लेकर के सीटू के जो नेता हैं डीडी रामानंदन उन्होंने क्या कहा। तैयारी तो सामने है, सब लोग तो मेहनत कर रहे हैं सारा जगह। सभी जगह बैठक और सम्मेलन वगैरह चल रहा है। सम्मेलन, बैठक, पिट मीटिंग, गेट मीटिंग, पर्चा, पोस्टर सब तो चल ही रहा है। सफल होने का 100% उम्मीद। ये तो हम नहीं बोलेंगे 100%, लेकिन हड़ताल तो होगी। सरकार का भी तो कहीं से कुछ वार्ता का सरकार वार्ता काहे के लिए करेगा? सरकार तो देख रही है कि क्या हो रहा है। कोल इंडिया की तरफ से कोई पहल? कोल इंडिया की तरफ से तो आज एक मीटिंग रखा है मैंने शाम को। अच्छा, और इस हड़ताल को असंवैधानिक बता रहे हैं आपके संबंधित सचिव, मंत्री, चेयरमैन वगैरह सब। देखिए, कोयला उद्योग में हड़ताल कब संवैधानिक था? ये जो है एसेंशियल सर्विसेज है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस डिक्लेयर करता है 6 महीना में जी। तो कभी तो संवैधानिक नहीं है। एसेंशियल सर्विसेज में या पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में हड़ताल तो कभी हो नहीं सकता था। लेकिन कितना हड़ताल हुआ है, हर 6 महीना में डिक्लेयर करता है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, एसेंशियल सर्विस। जी। तो उसमें हड़ताल का प्रावधान ही कहाँ है वैसा सर्विस में? जी। लेकिन हड़ताल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इसीलिए वो सब कहने के लिए है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। कि ये सारे संगठन को तोड़ करके इसको अपना पसंदीदा खानगी मालिकों को या कोई ठेकेदार को इन लोग लाना चाह रहा है। आज जैसे ईसीएल बोल दिया कि बिजली हम 9 घंटा काटेंगे, उसी तक कोल इंडिया से होगा। आज हमारा जहां तक हमको जानकारी है कि आज इस महीना का जो हमको तनख्वाह मिला है, आपको लोन लेने की आवश्यकता पड़ा है। हमारा कोयला बिक नहीं रहा है। क्यों नहीं बिक रहा है? रेट ज्यादा होगा? नहीं, रेट क्या? उसमें कुछ राज्य सरकार और का भी कुछ कमी होना चाहिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कोयला का सुरक्षा हम लोग नहीं कर पा रहे। तो कोयले की चोरी, हाँ, इसको कोयले की चोरी है, और कोयले की चोरी के कारण जो चोरी बाजार में सस्ता मिलेगा और कोल इंडिया से अगर लोग टेंडर लेंगे तो वो महंगा मिलेगा। अब आइए सुनते हैं इस मामले को लेकर के इंटेक के जो वरीय नेता हैं मिस्टर रेड्डी, उन्होंने क्या कहा। नमस्कार सर, ये बोल रहा था कि वो 12 तारीख की जो स्ट्राइक घोषित है, तो तैयारी अपने संगठन की ओर से पूरी है जी। क्या लग रहा है? कर रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? SNS 24 न्यूज से सतेंद्र सिंह बोल रहे थे जी। SNS 24 न्यूज से सतेंद्र सिंह बोल रहे हैं जी। वही मैं पूछ रहा था कि स्ट्राइक जो है 12 तारीख को, उसको लेकर के मैंने तैयारी कैसी है अपनी? तो तैयारी तो कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग किसी को बोल रहे हैं कि जो जिसको मर्जी है वो करे। जी। और ये जो गवर्नमेंट इसको, इस हड़ताल को असंवैधानिक करार दे दिया है कि हड़ताल असंवैधानिक है, ऐसा कुछ है? तो कुछ नहीं, वो तो करते, गवर्नमेंट करती है, जनरली करती है। इसलिए कुछ लोगों पे छोड़ दिए है कि जिनको करना करे, जिनको नहीं करना नहीं करे, उस दिन प्रोटेस्ट करे। जी। इसमें सारे यूनियन साथ में है? जी। BMS नहीं है आपके साथ। तो क्या कारण लग रहा है कि BMS साथ नहीं है? तो वो गवर्नमेंट उनका है ना, उनका गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट के विरोध में नहीं जाते। और ये जो कोड 4 है वो तो गवर्नमेंट के सपोर्ट में है। सपोर्ट में तो सपोर्ट कर रहे हैं ना गवर्नमेंट को। जी जी जी।
कि इसलिए लोग नहीं जा रहे हैं। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। ठीक हो।